हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न केयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थोड़ा सा जूम कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवजात शिशु को कौन सा विटामिन इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपगार स्कोर कब चेक किया जाता है। 5 मिनट, फिर 1 मिनट बाद, 1 मिनट, फिर 5 मिनट बाद, यहाँ पे लिखना था 5 मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ भी मान लो, 1 मिनट या 1 मिनट फिर 10 मिनट बाद, 5 मिनट या फिर 10 मिनट बाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट फिर 5 मिनट बाद। पहले आप सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट मिनट में करेंगे हम, दूसरा करेंगे 5 मिनट के बाद फिर करेंगे। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपगार स्कोर निम्न में से चेक किया जाता है सिवाय हार्ट रेट, मसल्स टोन, स्किन कलर, रेस्पिरेटरी रेट। तो बताइए इसमें क्या क्या चेक किया जाता है। अपगार स्कोर में क्या क्या चेक किया जाता है। अपगार स्कोर में चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक की जाती है, मसल्स टोन चेक करते हैं, स्किन कलर चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को चेक नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करते हैं, हम रेस्पिरेटरी रेट को चेक नहीं करते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपगार स्कोर किसके द्वारा वर्णित किया गया है। वर्जीनिया हेंडरसन, वर्जीनिया हेंडरसन, वर्जीनिया अपगार, रॉबर्ट हुक, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्जीनिया। ओके, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको सबसे पहले वर्णित किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल में उपयोग की जाने वाली स्वच्छ तकनीक है। क्लीन हैंड्स, स्वच्छ पेरिनियम, क्लीन कटिंग कॉर्ड, एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कितनी इसमें C7 का उपयोग किया जाता है। 7 क्लीन टेक्निक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपका होता है क्लीन हैंड हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लीन पेरिनियम हो गया, तीसरा आपका हो गया कॉर्ड कटिंग हो गया, चौथा होता है आपका एक मिनट, चौथा आपका होता है क्लीन सरफेस। ओके, चौथा आपका होता है क्लीन सरफेस, पांचवा होता है आपका क्लीन ब्लेड। ओके,
छठवां होता है आपका क्लीन कॉर्ड हो गया है, क्लीन टाई, क्लीन टाई। ओके, एक और होता है आपका क्लीन क्लोथ। ओके, एक होता है आपका क्लीन क्लोथ। ये आपके 7 हो गए। एक ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके 7 क्लीन टेक्निक हो गई। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आपका यूपी SSC ANM परमानेंट जो 9,1200 पद थे कुछ 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिलीवरी के बाद कॉर्ड क्लैंप समय अवधि है 5 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, 6 मिनट से 16 मिनट, 1 मिनट से 3 मिनट एंड इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के तुरंत बाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 से 3 मिनट के बाद कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। ओके, 1 से 3 मिनट बाद कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो एनीमिया से बचने के लिए जब सबसे अच्छा तरीका होता है जब भ्रूण की पल्सेशन बंद हो जाए तब हम कॉर्ड को क्लैंप करते हैं, या 2 से 3 मिनट हो तभी करते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट की नाल में जो 80 से 100% ब्लड होता है वो भ्रूण में आ जाता है, जिससे हम उसे एनीमिया से बचा सकते हैं, भ्रूण को एनीमिया से बचा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा लेट कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसव के बाद नवजात शिशु के स्वास्थ्य सूचकांक की निगरानी करना है एवरी 3 मिनट्स, हर 30 मिनट में 13 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स इन फर्स्ट हावर, पहले घंटे में हर 15 मिनट एंड एवरी 40 मिनट्स इन फर्स्ट हावर, पहले घंटे के हर 40 मिनट्स में, ऑन टाइम इन हावर, वन टाइम, एक घंटे में एक बार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरी 15 मिनट्स इन फर्स्ट हावर, पहले घंटे में हर 15 मिनट में हम शिशु को असेस करेंगे। किसको? नवजात को। नवजात हर 15 मिनट में असेस करेंगे। उसके बाद एक घंटे के बाद हम कब असेस करेंगे? 1 घंटे के बाद हम हर 30 मिनट में असेस करेंगे, हर 30 मिनट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु का स्वर्णिम मिनट है जन्म के बाद 5 मिनट, जन्म के 5 मिनट बाद, जन्म के बाद 1 मिनट, जन्म के 30 मिनट बाद, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जन्म के 1 मिनट। 1 मिनट तक का जो समय होता है उसे गोल्डन या स्वर्णिम मिनट के नाम से जाना जाता है नवजात शिशु का। ओके, न्यूबॉर्न का। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवजात शिशु में वायु मार्ग खोलने के लिए कौन सी स्थिति दी जाती है? सिम्स लेटरल पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, स्नीफिंग पोजीशन, स्नीफिंग स्थिति एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
स्नैपिंग पोजीशन, इसमें थोड़ा सा बच्चे को एलिवेटेड किया जाता है। मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे इसमें बच्चे को थोड़ा सा एलिवेटेड किया जाता है। ओके, ऐसे, जैसे स्नैपिंग पोजीशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात शिशु में मुंह की चूषण सक्शन की अवधि है मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से अधिक, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 से 5 सेकेंड। किसके बारे में पूछा है, भ्रूण के बारे में पूछा है। रिसेक्शन कितना कितना देर तक किया जाता है, एडल्ट में हम 10 सेकेंड कर सकते हैं, ये मैक्सिमम होता है। ओके, इसमें माउथ में कितने इंच इंसर्ट करते हैं हम सेक्शन को, माउथ इंसर्ट करते हैं तो 5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं। ओके, और नोज में कितना करते हैं, तो नोज में 2 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर में नीचे दिखा दे रही है ऑप्शन। नवजात शिशु का सभी उद्देश्य है को छोड़कर प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया की रोकथाम, एंश्योरिंग एडिक्वेट रेस्पिरेशन, श्वसन का पर्याप्त, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की रोकथाम। एंड डी है आपका, डी है आपका ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ, जन्म के 2 घंटे के बाद स्तनपान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ये भी है। इसमें आपका उद्देश्य इसके क्या क्या हैं, तो ये भी है हाइपोथर्मिया की रोकथाम भी करते हैं, श्वसन पर्याप्त हो और संक्रमण की रोकथाम भी होती है इससे। ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट है। ब्रेस्ट फीडिंग जन्म के 2 घंटे के बाद नहीं कराना है, जितना जल्दी हो सके। कब कराते हैं, तो जन्म के 30 मिनट या 1 आवर भी हो सकता है, 1 घंटा। ओके, कराते हैं। और उसमें सिजेरियन सेक्शन में कितनी देर में स्टार्ट करते हैं, तो 4 आवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नवजात शिशु में प्रशासन के लिए प्रयुक्त गेज नीडल की संख्या है 24 गेज, 26 गेज, 22 गेज, 18 गेज। तो नवजात शिशु में प्रशासन के लिए गेज की संख्या है, तो ये आपका 26 राइट हो जाएगा। ओके, ये निडल के बारे में पूछा गया है। अगर आपको कैनुला के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपका 24 गेज होगा। ओके, ये आपका निडल के बारे में पूछा गया है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1000 ग्राम वजन वाले नवजात शिशु में विटामिन के एडमिनिस्टर की कितनी खुराक है, 0 से 2 mg, 1 mg, 0.5 mg, 2 mg। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 0.5 mg। अगर 2.5 kg से ज़्यादा होता है बेबी का वेट, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 1 mg देते हैं। कितना देते हैं, 1 mg देते हैं। और रूट क्या है, IM रूट से देते हैं। ओके,
और इसकी डोज आपकी रहेगी 0.5 mg। क्वेश्चन बहुत दूर दूर हो जा रहे हैं, छोटे भी हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉर्ड कटिंग के बाद निम्न बातों का ध्यान रखें। गर्भनाल पर बीटाडीन का घोल लगाएं, कुछ भी नहीं लगाना, सामान्य खारा ग्वज नॉर्मल सलाइन का उपयोग करना, इन उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉर्ड कटिंग के बाद पूछा है भ्रूण की नाल में क्या लगाना है। फीटस की नाल में क्या लगाना है, ये जैसे उसकी नाल हो गई, यहाँ से कट कर दी जाती है तो उसमें क्या लगाना है, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। ये बीटाडीन का उपयोग भी नहीं करना है, नॉर्मल सलाइन का उपयोग भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है उसमें। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेबर रूम का सामान्य तापमान होता है 29 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 18 to 24 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। इसका पूछा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। लेबर रूम का तापमान पूछा है तो ये आपका 26 से 28 होता है, कहीं कहीं 24 से 28 भी दिया गया है। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपका नॉर्मल तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी अवधारणाएं गर्म श्रृंखला में शामिल हैं सिवाय वार्म रूम डिलीवरी, गर्म कमरे की डिलीवरी, वार्म रिसैसिटेशन, गर्म पुनर्जीवन, एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, माँ और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क, एंड है ओपन डोर एंड विंडोज ऑफ लेबर रूम के खुले दरवाजे और खिड़कियाँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये नहीं होता है, बाकी ये सभी होते हैं, ये हमें नहीं करना है। इसमें ये भी होती है, गर्म डिलीवरी रूम को गर्म रखना है। इसका गर्म पुनर्जीवन रिसैसिटेशन भी, वार्म रिसैसिटेशन भी होना चाहिए। एंड जब हम रिसैसिटेशन करेंगे तो हाथों को गर्म करेंगे, जो भी है ये सब करेंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी, माँ और बच्चे को एक साथ रखेंगे। ओके, लेकिन इसका ये जो है दरवाजे और खिड़कियों को खुले नहीं छोड़ना है, इसलिए डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तापमान की निगरानी के लिए नवजात शिशु में उपयोग की जाने वाली सबसे आम साइट है रेक्टम, एक्जिला, ईयर, माउथ। तापमान की निगरानी करने के लिए नवजात शिशु में पूछा है, न्यूबॉर्न के बारे में बात हो रही है। न्यूबॉर्न के बारे में बात हो रही है तो क्या होता है इसमें, रेक्टम से हम ले नहीं सकते हैं, ईयर से भी नहीं लेंगे, माउथ से भी नहीं लेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेस्ट होता है तो ये आपका एक्जिला से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्तनपान के लाभ सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाएं, प्रोमोट बेटर
ब्रेन ग्रोथ, बेहतर मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देना। इन प्रमोट इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक प्रबंधन को बढ़ावा देना। इट इंक्रीज डायरिया, यह दस्त को बढ़ाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तनपान के लाभ सभी हैं, कुछ छोड़कर, यानी ये स्तनपान का लाभ ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका ये नहीं है। ओके, डी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका नहीं है कि इससे डायरिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसव प्रभावी स्तनपान के लिए शामिल है। चिन टच द ब्रेस्ट, चिन ब्रेस्ट को टच करे। माउथ वाइड ओपन, मुँह चौड़ा खुला हो। एंड लोअर लिप टर्नेड आउटवर्ड, निचला होंठ बाहर की ओर निकला हुआ हो। ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी स्तनपान के प्रभावी तरीके हैं। ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है। ओके, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तनपान के दौरान स्तनपान के कारणों में शामिल है। ये क्या है? स्तनपान के कारणों में शामिल है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यूज ऑफ फीडिंग बॉटल, दूध पिलाने की बोतल का उपयोग। एन इन्वर्टेड निप्पल, उल्टे निप्पल्स। एंड लैक ऑफ स्किल्ड सपोर्ट, कुशल समर्थन का अभाव। उपर्युक्त में से सभी ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी हैं आपके खराब स्तनपान के तरीके हैं। अगर बोतल का यूज कर रहे हैं, बॉटल का यूज कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है। इन्वर्टेड निप्पल इन्वर्टेड हैं या उल्टे इन्वर्टेड उल्टे निप्पल हैं। लैक ऑफ स्किल्ड, कुशल समर्थन, अगर ने प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, दूध पिलाने का तरीका नहीं पता है, तो ये भी है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, डी राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे को पर्याप्त रूप से स्तनपान है यदि बच्चा पासेस यूरिन 6 to 8 टाइम इन 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब करता है। स्लीप 2 to 3 आवर आफ्टर फीड, दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटे तक सोए। एंड वेट गेन 2 से 3 ग्राम पर डे, वजन 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन बढ़ रहा हो। ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी बातें सच हैं। अगर ऐसा है तो आपका बच्चा नॉर्मल है। ओके, स्तनपान पर्याप्त तरीके से उसे मिल रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कंगारू मदर केयर के फ़ायदे हैं। रेड्यूज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया की जोखिम को कम करे। इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान बढ़ाएं। प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाएं। ऑल ऑफ दी अबव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सभी हैं, कंगारू मदर केयर के फ़ायदे सभी हैं। ओके, डी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 23 है, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। OPV सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले नवजात शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? हेपेटाइटिस बी का। ये आपका विदिन 74 आवर में लग जाना चाहिए। ओके, ये आपका BCG कब लग जाना चाहिए? तो ये 1 महीने या 1 साल तक दे सकते, उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना, ये 1 माह तक लगा सकते हैं, 1 ईयर तक भी दे सकते हैं। और ये आपका OPV की फर्स्ट डोज कब देते हैं? तो ये 15 दिनों के अंदर दे सकते हैं, 15 डेज के अंदर दे सकते हैं। ओके, इसकी डोज कितनी होती है? BCG की डोज कितनी होती है? 0.05 ml। कितनी होती है? 0.05 ml। ये कैसे देते हैं? तो ये ID रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। इसका एक ही डोज लगता है। अगर ये आपका जन्म के समय नहीं लग पाता है तो ये 1 महीने बाद देते हैं। तो कितना देते हैं? 0.1 ml 1 महीने बाद इंजेक्शन देते हैं BCG का। ओके, OPV कितना देते हैं ये तो आपको पता ही है। OPV कितना देते हैं? तो ये 2 ड्रॉप्स देते हैं, 2 ड्रॉप्स देते हैं इसका। और ये आपका इसकी डोज कितनी होती है? इसकी 0.05 ml इसकी डोज होती है। और ये IM रूट से दिया जाता है। इसकी कितनी खुराक लगती हैं? इसकी 3 लगती हैं। कितनी डोज लगती हैं इसकी? 3 डोज दिए जाती हैं इसकी। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।